थोड़ा वो मैं करेक्ट है सर, थोड़ा इतना अटैचमेंट सर, मैं सेंटी हो गया सर। मैं भी क्या थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और कोई बात नहीं। मुझे लेकर वैसे करेक्ट है सर, शादी के टाइम में सिर्फ जनानियां थोड़ी रोती है, मर्द के भी आंसू निकलते हैं। और एक मर्द का दर्द ना सर सिर्फ एक मर्द समझ सकता है। देख भाई, होशियारपुर के होशियार। समझ गया सर, मैं एकदम कीप क्वाइट हो जाऊंगा, कोई वर्ड नहीं बोलूंगा। वाकई थोड़ा सा क्रैक है, लेकिन एचोर एंटरटेनिंग है। हाँ हाँ गरम। हेलो, बोल वीर वाले का। हनुमान अंकल, ऊपर देखो ना। क्या बात है, बोल भाई, फोन क्यों किया? हाँ तो मतलब अब वीर बालिका अपने हनुमान अंकल को कॉल भी नहीं कर सकती, इतना क्या गुस्सा है यार। तो छोरी सुन 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 मेरी बात सुन। मैं देख अभी मजाक मस्ती के मूड में बिल्कुल ना हूँ, ठीक है ना? जो बात है सीधी सीधी बात कर, क्यों फोन किया? पता है आपका मूड खराब है, इसलिए कॉल किया आपका मूड ठीक करने। नहीं, मैंने अच्छी खासी क्लास लगाई, देखो बेब्स की, अच्छे से समझाया उसे और बेब्स समझ भी गई है। शी इज रियली सॉरी यार। छोरी देख, इवना ये रोज रोज की बातें हैं, ये बात बात पे रूठ जाना, फिर मना लेना। आप चाहोगे भाई सामने वाला आपके चाहने से हंसेगा, आपके चाहने से रोएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट फेयर छोरी। भाई मैंने तो जबरदस्ती आप लोगों ने चक्करगन्नी बना लिया ना बीच में, ये कौन सा तरीका बताओ? मैं अब ये सब ना बर्दाश्त कर पाऊंगा छोरी, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है, एक बार मेरी बात तो सुन लो, एक बार ऊपर तो देख लो यार। छोरी ऐसी जिद क्यों कर रही है भाई? मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए मैंने अकेला छोड़ दे बस। हनुमान अंकल, आपको मेरी कसम, प्लीज एक बार ऊपर देखो। देखो बेब्स आपसे बोलना चाहती है कुछ। ये ले बेब्स, फोन ले। आई एम सॉरी। सॉरी। जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे होती? आप ऐसे हर्ट होते हो, आंखों में पानी ले आते हो ना, तो फिर घर से देखा नहीं जाता। अपने मालूम है कि मैं किसी लेडीज को ऐसे रोते नहीं देख सकता। आपको तो कतई भी रोते ना देख सकता जी। दुनिया से लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मदर डॉक्टर को परेशान ना देख सकता जी मैं। मैंने तो आपको हर्ट किया है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत जेलस फील कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आपको ना पूर्ण बस था। अरे आपको मार पे विश्वास ना है क्या? नहीं, आप पे तो है भरोसा। अच्छा, तो फिर अपनी फ्रेंड पे ना है? बचपन की सहेली है, यकीन क्यों नहीं होगा? तो फिर शायद खुद भी भरोसा नहीं है मुझे। डरती हूँ अपनी किस्मत से। तो इसका मतलब तो फिर मैंने भी हमारी किस्मत से डरना चाहिए भाई। क्यों? तो आपकी और हमारी किस्मत दोनों जुड़ सी गई है ना जी।
एक ही तो है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पूनम को क्या कहूँ। पता नहीं क्या सोच रही हो कि मेरे बारे में। कितनी छोटी हो गई हूँ मैं, पता नहीं मैं उससे क्या बोलूँ। अरे इतना ना सोचो जी आप। अरे तो अंडरस्टूड सी बात है, और वो भी कोई बच्ची थोड़ी ना है, आपके बचपन की दोस्त है, समझ जाएगी वो बात को। और आप समझे? देखो जी, इतना मैं अब आपकी आंखों में ना आंसू ना देख सकता। मैंने बचपन से हमारी माँ को सिसकते हुए देखा, इस हवेली में लेडीज को ऐसे रोते हुए ना देखूंगा मैं। आपने बताया नहीं, समझे या नहीं? समझ गया जी, आपके डर को भी और गुस्से को भी। जो उस दिन आपने माफी मंगवाई थी ना मुझसे, दोनों को समझ गया जी। मैंने ये भी पता कि वो गुस्सा मार पे ना था, वो गुस्सा अशोक पे था, वो गुस्सा पिंकू पे था, वो खत्री पे था, वो प्रीत की मम्मी पे था। इतने दिनों से जो आप घर बैठे थे ना, इन सब लोगों ने जितनी आपको तकलीफ पहुंचाई, सबका गुस्सा आपने एक बार में सारा गुबार निकाल दिया। ठीक है, अच्छा किया आपने, तो बहुत बहादुरी का काम किया जी। अपना सारा डर, सारा गुस्सा निकाल दिया। और क्या समझे आप? मैंने पता है जो सब आपने जानबूझ के किया। आप बता देना चाहती थी कि हनुमान सिंह देख ले भाई, जैसा तू सोचता है ना मैं वैसी ना हूं, सीधी सादी सिंपल। मैं भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हूं, पहली हूं, जिसे तुझे समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। टेढ़ी की हूं मैं भी। तो क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, सॉल्व करेंगे आप और हम मिलके। कभी मैं थोड़ा सा भटकूं तो आप गाइड कर देना जी, हेल्प कर देना, सॉल्व हो जाएगा। है क्या ना? इसका मतलब आपने मुझे माफ किया? अरे तो बोलूंगा तो फिर मानोगी? कह देंगे तो दिल को सुकून मिलेगा ना। अच्छा, फिर आंसू तो ना बहाओगी, मुस्कुरा दोगी? एक सेकेंड, पता ना क्या बात है तुम दोनों के बीच। अब तो तुम दोनों बड़ी बड़ी वाली स्माइल भी कर रहे हो, सब कुछ सॉर्ट हो गया ना? क्या बात हुई बताना। तो खुद ही पूछे ना अपने हनुमान अंकल। अच्छा एक सेकेंड, जा कहाँ रही है? क्यों, फंक्शन नहीं है क्या?
उपटन का तैयार होना है मुझे। वैसे भी तेरे हनुमान अंकल ने ना रोला रोला कर मेरा पूरा काजल फैला दिया होगा। चाहती हूँ तैयार होने। अरे अल्लाह मरी, क्या बात हुई? हाय हाय निम्बी, इतनी उम्र हो गई आदमी फिर भी ये जानना ही जरूरी है आपको कि लव बर्ड्स के बीच में क्या बात हुई। हाँ, वेरी बैड। अरे अल्लाह मरी, इसमें शर्म की क्या बात है? और क्या मैं नहीं जानती निगोड़ी कि तू भी यही सुनना चाहती है? हाँ, हे मर्दूदे, सब कुछ ठीक कर दिया ना, या फिर आऊं तेरी खबर लेने? अरे क्या नईम, आप भी बस ऐसी चिंता करते हो हमारी, हैं? All is fine, sorted. बल्ले सर सब जप्पी पावी। अरे लड़कियों, ऐसा मैयती सन्नाटा क्यों फैला के रखा है? हैं? अरे ढोलक बजाओ और उपटन तैयार करो। भाई शादी ब्याह का घर है, हंसी थमनी नहीं चाहिए। तू ठीक है ना बबीता? पूनम, सॉरी, मुझे तुझसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार, सॉरी। तू पागल है क्या? दोस्त है तू मेरी, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चल भूल, मिट्टी पा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अरे रस्में शुरू करो ना। लेकिन नहीं बे, उपटन किधर है? उपटन तो लेकर आओ। ओफो मिनी, उपटन कहाँ है? हाँ मैंने रखा है, एक सेकंड में लेकर आती हूँ। एक सेकंड। हाँ क्या सोच रही है नेकबख्त? ज्यादा कुछ नहीं दादी अम्मा, बस इमरती जी और हनुमान अंकल को देख रही थी। इमरती जी और हनुमान अंकल जितने दिन भी साथ में रहे, खुश रहे। मेरी बेब्स और हनुमान अंकल भी खुश रह पाएंगे ना साथ में? खुशियां खुद ब खुद आके झोली में नहीं गिर जाती, उन्हें ढूंढना पड़ता है, चुनना पड़ता है। हनुमान और बबीता को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी हर दिन इम्तिहान लेती है और उन दोनों को उस इम्तिहान में खरा उतरना पड़ेगा। हाय हाय, इम्तिहान वगैरह मतलब और सी आप पे यार, कभी कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हो सकता क्या? सब कुछ आसान क्यों नहीं हो सकता दादी माँ? हर चीज में डिफिकल्टी, हर चीज में इम्तिहान। दिस इज नॉट फेयर ना। अरे मर जानिए, अगर आसान हो जाएगी तो फिर जिंदगी का मजा कहाँ रह जाएगा? और ये इन दोनों को जो तू तस्वीर में इतना मुस्कुराते हुए देख रही है ना, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बड़े भारी दिन देखे हैं साथ में। सच्ची? तुझे क्या लगता है इन दोनों में झगड़े नहीं होंगे? अरे हनुमान तो बंदर था, एकदम बंदर, जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन इमरती ने उसे इंसान बनाया, उसे संवारा, उसे सही रास्ते पे लाई। इमरती ने भी कोई कम मेहनत नहीं की थी अपनी शादी को सही सलामत बनाए रखने में।
You know what, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर आज इमरती जी भी हमारे साथ होती इधर इस फंक्शन में, वो भी कितनी खुश होती ना बेब्स और हनुमान अंकल की खुशी में। अरे अल्लाह मरी, अगर वो होती तो ये शादी नहीं होती। ओह यस, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। बट आई डोंट नो, फिर भी ना मुझे जब भी हम इधर हैं इस हवेली में, मैं बेब्स हनुमान अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हम तीनों नहीं हैं इस हवेली में, एक चौथा भी है, इमरती जी। एंड देखो आज भी है वो हमारे साथ। लुक देयर, वो देखो कितना खुश है, ढोलक बजा रही है, कितना एंजॉय कर रही है। चल कमली गई की देख,
बेब्स, हनुमान सर, आपके शादी का कार्ड का सैंपल देखिए ना बेब्स। देखो रंग बिरंगा सा लग रहा भाई, थोड़ा कलरफुल है। कहां से खुलेगा तेरा ये? और बूम बूम बूम, ये है बबीता और हनुमान सिंह की शादी का न्योता। साथ में लाना गिफ्ट्स या कैश का लिफाफा मोटा मोटा। आई लॉस्ट इट मिकी। ये कार्ड होगा मेरी बेब्स की शादी के लिए। बहुत मार खाएगा तू मिकी। ये होगा मेरी बेब्स की शादी का कार्ड। देखो यार मिनी, सबका चेहरा देख यार, सब उखड़े उखड़े थे, तो सोचा थोड़ा लाइटन अप कर दूं, इसलिए जोक मार दिया, थोड़ा हंसा दिया। हंसा कोई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सब हंसे। ऐसे नहीं चाहिए ना यार, हद होती है। मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के डिजाइन तुझे बताए थे, मुझे अपनी बेब्स की शादी के लिए कैसा कार्ड चाहिए पर्टिकुलरली। नहीं यार, क्या है ये? मजाक थोड़ी ना हो रहा है। अरे यार मिनी सॉरी। ये लोग क्या बोलेंगे? मिनी ने कैसा बनाया कार्ड अपनी बेब्स की शादी के लिए? तू रो क्यों रही है? रो नहीं रही, आंख में कुछ चला गया मेरे। अरे साफ दिख रहा है रो रही है। यार तुम बंदियां ना आजकल बहुत इमोशनल हो जाती हो यार। बेब्स, जैसे तूने कहा था एग्जैक्टली वैसा। राइट, सॉरी बेब्स, थोड़ा मजाक किया हूँ। यू तो नो इट। देखिए देखिए, इट्स You like it, babes? बहुत अच्छा है। भाई कार्ड का सैंपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके RSVP में नाम किस किस के जाएंगे, मेरे ख्याल से यह भी तय कर लिया जाए। सबसे पहले तो दुल्हन मान सिंह जी की तरफ से RSVP में लड़ा अटैक। और मैं भी। अरे बेटा किसका है? वे सवाल ही न उठता। ऑफ कोर्स। और बबीता की तरफ से मैं, खुराना साहब, सरोज, पिंकू और मिनी। क्यों मिनी? परफेक्ट, डन है, सॉर्टेड, करेक्ट। करेक्ट है भाई इसमें। छोरी तू तो बहुत दल बदलू निकली एकदम से। मतलब तूने तेरे हनुमान अंकल का साथ छोड़ के एकदम से तूने पाला बदल लिया, अपनी मम्मी की तरफ चली गई। कमाल करती छोरी तू। हनुमान अंकल? अरे पर मिन्नी तो हमेशा से मेरे साइड है ना मिन्नी? सुन मिकी, मुझे क्या लग रहा है? मैं ना फंस गई हूँ। क्या करूँ अभी? मैं तो कहता हूँ तू कट ले। कैसे? वो नहीं पता, पर मुझे ना तेरा फ्यूचर दिख रहा। तेरी तो सैंडविच बन जानी है सेन्योरिटा। शट अप, डराता रहता है ऐसे फालतू में। मैं क्या बोल रही थी? जरूरत ही नहीं मेरा नाम रखने में RSVP के लिए। हाँ, बड़े लोगों का नाम होता है ना। मैं तो अभी भी बच्ची हूँ, अंडर 18 हूँ, माइनर हूँ, कोई जरूरत नहीं है। सॉर्टेड है हम, बस आप लोगों का, और मेरी जरूरत नहीं है। अरे छोरी, मन तो तू बोले कि भाई मैं तो क्वीन विक्टोरिया हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब ग्रोन अप हूँ, फिर ऐसे कैसे? अरे वाह, ऐसे तो तू खुद ही हमेशा बोलती रहती है अब मैं वुमन हो गई हूँ, तो फिर? यार ऐसे मत बजाओ ना यार तुम दोनों मुझे बीच में। अच्छा तो एक काम करते हैं, बहुत जोरदार आइडिया आया भाई। जैसे मान लो तू ही सबको इनवाइट करेगी, उसमें लिखा होगा सौभाग्यवती मिनी इनवाइट्स यू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ हर मदर बबीता एंड फादर हनुमान सिंह। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, प्लीज कम एंड ब्लेस हर। है ये हो गया, देखो इतना बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड।
अरे भैया तू क्यों शर्मा रही है? सौभाग्यवती मतलब। ओहो, अरे सौभाग्यवती मतलब जो 100 सौभाग्य लेके आई हो। ओह, बस इतना मतलब होता है सौभाग्यवती का। पर एनीवेज ये तो रॉन्ग है ना, मेरे नाम के आगे सौभाग्यवती नहीं 2 सौभाग्यवती होना चाहिए। 100 lakhs from my babes, 100 lakhs from my हनुमान अंकल। बिल्कुल सही। अच्छा बेब सुन, कल ना 2 फंक्शंस हैं, चुन्नी चढ़ाई और रोका दोनों साथ में अरेंज किए हैं मैंने। कुछ कपड़े रखे थे यार मैंने बेड पर, तूने ट्राई किए क्या? देखे? हाँ मिनी, मैंने देख लिए और सब सिलेक्ट भी कर लिए कि कौन से कपड़े पहनूंगे, साथ में कौन से गहने। गुड। वैसे मिनी तू क्या पहनने वाली है? तूने अपने लिए कुछ नए कपड़े बनवाए या नहीं? क्यों? मुझे नए की क्या जरूरत है, पुराने वाले ही पहन लूंगी ना। रिमेम्बर जो मलिक अंकल की कजिन की शादी में पहना था मैंने 1.5 साल पहले, आई गेस, आई डोंट नो, वही पहन लूंगी। तब से एक बार और भी नहीं पहना, पैसे भी बच जाएंगे अपने। मिनी पर ये तो गलत बात है ना, मैं नए कपड़े पहनूंगी और तू पुराने। कितना लोड लेती यार तू बे, तू है मैं नहीं हूँ। और फिर ठीक है, मैं जो भी पहनूं लगूंगी तो तेरी प्रिंसेस ही ना। हाँ सो तो है। कभी कभी सोचती हूँ मिनी, तू जिस तरीके से मेरी शादी में माँ बन के काम कर रही है ना, पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। तो बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं यार बेब। और क्या कर रही हूँ मैं, तेरी खुशी चाहती हूँ ना। तो बेटी है ना मेरी, बेटी का ब्याह करना आसान काम नहीं है बबीता, बहुत जतन करने पड़ते हैं। पागल। अच्छा एक बात बता, तू खुश है ना? क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? बेब्स, अच्छा तो उधर आ बैठ, सिट डाउन, टेल मी व्हाट हैपेंड। देख तू ऐसे रोएगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी, मैं तुझे बता रही हूँ। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं हुआ है मिनी, मैं सच में खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है। पता नहीं क्यों मन में अंदर ही अंदर है ना, बहुत डर सा लग रहा है, जैसे रह रह कर भूख सी उठती है मन में, रोना रोना सा आने लगता है। यही बात है ना बस, कोई और बात नहीं है ना? और कोई बात नहीं है मैंने, हाँ मैंने और कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तुझे, बस रोना रोना सा आ रहा है। कोई नहीं, रोना आ रहा है ना, रो ले, मन हल्का हो जाएगा। Then everything will be fine, babes. Everything. हनुमान अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुक जा, 5 मिनट रुक जा बस। ठीक है, आप ले लो 5 मिनट। 5 मिनट के आप 2 hours 33 minutes ले लो। कितने? 2 hours 33 minutes। मतलब जो रोका और चुन्नी चढ़ाई की सेरेमनी है आज, है उसमें 2 hours 33 minutes। तो आप देख लो, आप सोच लो।
रहना है, बैकआउट करना है। क्या हो गया तेरे को? ऐसी कैसी बात कर रही है तू? है आई डोंट नो यार हनुमान अंकल, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये शादी वगैरह सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम खुश रहें, हैप्पीली एवर आफ्टर हो। अगर बेब्स खुश नहीं, आप खुश नहीं हो, पॉइंट नहीं है कोई। क्यों कर रहे हैं ये सब? जैसे पहले थे वैसे ही ठीक थे। ना ना, तो नहीं किसने बोला कि भाई मैं खुश ना हूं? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा फील हो रहा। बेब से भी मैं कल बात कर रही थी, सच रो पड़ी यार। पूछा तो कुछ बता भी नहीं रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रही है उसकी मूड स्विंग्स। एक मिनट हंसती है, एक दूसरे मिनट रोती है। आई डोंट नो यार। तो ये चीज है जो हमारी क्वीन विक्टोरिया को डिस्टर्ब कर रही है। चल इधर आ, बैठ, आजा आजा बैठ। ये बता, चाय पिएगी, कॉफी पिएगी, दूध पिएगी, लस्सी पिएगी? जल्दी बोल। पहले आप बैठ के बात करो यार मुझसे, मेरा मूड नहीं ठीक। देख, एक्चुअली भी तू छोटी है ना, इसलिए ना समझ पा रही। लड़कियों के लिए शादी जो होती है वो किसी दूसरे जन्म से कम ना होती। हाँ, बहुत सारे इमोशनल फेजेस से गुजरती हैं लड़कियां। अब ऐसे में कभी वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, कभी झुंझलाहट भी आती है, कभी रोती भी हैं, तो दिस इज ऑल नॉर्मल। नहीं यार हनुमान अंकल, नॉर्मल बात नहीं है ये। मतलब आप नहीं समझ रहे हो। बेब्स में छोटी मोटी ईगो और सेल्फ प्राइड पहले से ही थी, लेकिन यार अचानक इतना गुस्सा, इतना इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है उसे 100 बार कि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए, कहीं किसी बात का बुरा ना लग जाए, नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, इम्पल्सिव होकर रिएक्ट ना कर दे। पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपनी बेब से नहीं, किसी छोटी सी बच्ची से डील कर रही हूँ। नहीं सर, ये चीज मैंने भी महसूस की है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई तो ऐसी चीज, कोई बात है जो उसको अंदर अंदर खाई जा रही है ना? हाँ हाँ, और वो किसी को बोल भी नहीं सकती। हाँ, एंड आई डोंट नो ये क्या है, ये बचपना बेब्स का। बचपना ही है जिस वजह से ऐसे कर रही है। बचपन में ऐसी गांठें लग जाती है मन में, और इन गांठों को खोलने के लिए आपको बचपन से ही गुजरना पड़ता है। बेब्स का बचपन? हाँ, क्या होता है जोरी भाई, बचपन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके मन में एकदम से घर कर जाती हैं। तो ये समझ ले कि मन में आपकी गांठें सी लग जाती हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही सोचते हो। तो आपको वो ईगो, आपका वो गुस्सा, ये हर किसी पे अविश्वास, आपका वो खुद को विक्टिम समझना, तो ये सारी जो चीजें होती है ना आपके मन के अंदर, ऐसी बहुत पुरानी कीलों की तरह ठूक जाती है मन में। अब ये बातें आपके मन से तब तक नहीं निकलती जब तक ये कीलें नहीं निकलती। अब जिस दिन वो खुद ब खुद वो कीलें निकलेंगी, उस दिन आपके मन से वो बातें भी उभर जाएंगी। तो कब निकलेंगी? कब होगा ये तो सॉरी एक्चुअली मन ने भी ना पता देख, लेकिन ऐसा होना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार वो तो जब निकलेंगी तब निकलेंगी ना। उससे पहले हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मेरी बेब्स की पेन कम हो जाए। कर सकते हैं, मैं और तू मिलके कर सकते हैं। उसे बहुत सारा प्यार कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसे हम विश्वास दिला सकते हैं। देख, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे जज नहीं कर रहे, तुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, बस तेरे साथ है जैसे तू हमेशा थी। सॉरी, तो ये जो टेम है ना, ये बहुत नाजुक टेम है। जो समझ ले कि इस वक्त ना तारी माँ के मन में ना अमृत मंथन चल रहा है। अब इस वक्त उसे कुरेद मत, सवाल मत पूछ। हंसती है हंसने दे, रोती है रोने दे। देख, अगर ज्यादा उससे सवाल जवाब करेंगे ना तो फिर चुप बैठ जाएगी, मन के सारे दरवाजे बंद करके बैठ जाएगी, वो और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। जैसे वो रहती है उसे रहने दे।
छोरी ये तेरी मम्मी की जर्नी है, जर्नी समझती है ना, एक तो जीवन का सफर है, ये सफर उसको पूरा करना है और अकेले ही करना है। और तू ये चिंता ना करना कि वो ना कर पाएगी, ना भाई कैसे ना कर पाएगी, वीर बालिका की मम्मी है वो, कर लेगी अपने आप। वैसे मैं भी ना थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं तेरे से अनकंडीशनल लव करना। छोरी ये टेस्ट है एक, तेरा भी मेरा भी और सारी माँ का भी। अब इसे पास करना है अपने को, समझ रही? और सच बोलूं ना एक बात, कभी कभी तो मन में खुद को लगता है कि यार हनुमान सिंह कि तू सही में डिजर्व करता है, मतलब तेरी बेब्स को। पता नहीं, मुझे लगता कि मैं बात बोलूं मैं आपको हनुमान अंकल, अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी है ना जो मेरी बेब्स को एक्चुअली डिजर्व करता है, वो आप हो। तू बनाया मत कर मेरे को, समझ गई ना? हद है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ट्रस्ट करो मुझ पे ना। अच्छा आपको तो पता ही मैं बेब्स को लेके कितनी प्रोटेक्टिव हूँ, कितनी पॉजेसिव हूँ। आज तक मैंने किसी को भी ट्रस्ट नहीं किया मेरी बेब्स को लेकर, लेकिन विथ यू हनुमान अंकल आई सीरियसली ट्रस्ट यू विथ माय बेब्स। गरीब बूढ़े लोग हैं हनुमान, क्या देते तुझे हम, लेकिन बहुत महंगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अनमोल है मेरे लिए ये घड़ी। मेरे ससुर जी ने मुझे ये दी थी। बहुत मानते थे खुराना साहब को। फिर तो दादू ये घड़ी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, अनमोल है। कचौरी बना के दिखा देंगे, ले वहां रख दे। अरे ये बैटरी से नहीं चलती, हर रोज हाथ से चाबी देनी पड़ती है इसमें। सही है, फिर तो वीर बालिका तेरी एक और ड्यूटी लग गई बेटा, रोज इसमें चाबी भरनी पड़ेगी। मैं जैसे हाथ बढ़ाऊं ना, कर देना तो इसको। हाँ। चलो भाई चलो, बहुत हो गया, अब दुल्हन को चुन्नी चढ़ा ले। मिनी देख तो, ये चुन्नी में जो कढ़ाई है ना, वो तेरी बीजी और तेरे दादू ने की है, और ये जो गोटा है ये मैंने लगाया है। ये हमारे प्यार और दुआओं की चुनरी है। आजा। हेलो, हाँ मिक्की क्या हुआ? ले आए लवली बॉस की फूफा जी को? हाँ हाँ ले आया,
यार लेकिन तूने बताया नहीं, तेरी बुआ इतनी वार्निंग नहीं दिया तूने। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मिनी, if you are crazy, your बुआ is crazier। तुझे पता है पूरा पटियाला गॉसिप निकाल दी मेरे मुंह से। क्या बात कर रहा है? सुन मिकी, तेरे पास छुट्टे पैसे हैं क्या? जरा टैक्सी वाले को दे दे। अरे लवली जी, कर क्या रही हैं आप? मैं दे रहा हूँ ना। सुखी जी, आप भूल गए क्या? आपके पास इंडियन रुपी है ही कहाँ? और दुबई में तो वैसे भी अलग करेंसी चलती है। मिकी, मैं तुम्हें 1-2 दिन में पैसे दे दूंगी, तुम दे दो ना। डेफिनेटली मैं दे देता हूँ। आप लोग चलिए ना, फ्रेश हो जाइए, है ना? ओह माय गॉड, फ्रेश तो बाद में हो लेंगे। पहले ये बताओ कि फंक्शन कहाँ चल रहा है और बबीता भाभी कहाँ है? जी वो लोग तो भी हनुमान सर के घर पे हैं, पर आप लोग ना एक काम करो, तुम ये सारा सामान ना नैनपी के घर पहुंचा देना, ठीक है? हम सबसे मिलकर आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। चलिए सुखी जी। सॉरी यार। हाय बेचारा, फंसा गई ना लवली बुआ तुझे किराए के पैसे देने के लिए। हाय मेरी टिपिकल लवली बुआ एकदम ये। हाँ यार, कमाल की है। मतलब मेरा नाक कान काट दी, मुझे खबर तक नहीं होने दी। पटाखा है यार तेरी बुआ। पटाखा नहीं है, बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। अभी धमाके देखा गया तूने लवली बुआ के मेरे? ग्रेट। वैसे संभाल ले अपनी एटम, आई मीन लवली बुआ को, तेरे पास ही आ रही है स्ट्रेट। अच्छा चल चल ठीक है, बाय। बबीता भाभी, मेरी लवली बीजी, पापा जी, भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ लवली, तू? ओए, कैसे हो सुखी जी? नमस्ते पापा जी। सुखी जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। खुश रहो। आप कैसे हैं बीजी? ठीक हूँ। हनुमान भाई साहब कैसे हो सुखी जी? कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी दूसरी शादी हो रही है। आपको पता है मेरी दुबई की इतनी सारी सहेलियां हैं, लेकिन उनकी ना अभी तक एक फर्स्ट मैरिज भी नहीं हुई है। वैसे बहुत लकी हैं आप। हाँ लवली जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अब तू बबीता को भाभी मत बोला कर लवली, भाभी नहीं रही वो तेरी अब। अरे क्यों दादू, क्यों ना बोले भाभी? अरे बिल्कुल बोलो, बिंदास बोलो। I mean, ठीक है, भाभी बुलाना बनता है। और वैसे भी हनुमान अंकल तो आपके भाई जैसी है ना लवली बुआ। आपने राखी नहीं भेजी उन्हें इस बार? इस बात पे मैं आपसे जरूर लड़ूंगी, भेजनी चाहिए थी ना राखी। तू है ना मिनी, तो अभी तुम्हें इतनी दूर से सोचो कि मेरी सुपरस्टार भतीजी है कहाँ पे। बस मैंने कहा जाना है जहाँ मेरी बेब्स वहाँ मैं। पता है मिनी, मैंने तुझे ना बहुत मिस करा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तू ना बिल्कुल नहीं बदली मेरी बेबी। आप भी बिल्कुल नहीं बदले ना मेरी बेबी डॉल। सच्ची? हाँ आपकी कसम। बीजी, ये हर बात पे मेरी झूठी कसम खाती है, अभी भी नहीं सुधरी है। कैसी है मेरी स्टार? मैं ठीक हूँ सुखी फूफा जी, आप कैसे हो? फाइन, आई एम गुड। अच्छा सुन, ये सब तूने किया है ना? मैंने कहा किया सब कुछ? अरे ये तो इन लोगों ने खुद ही कर लिया है। अरे सीरियसली बोल रही हूँ, खुद सेटिंग भी कर ली, मामला शामला भी फिट कर लिया। अरे बहुत पहुंचे लोग हैं दोनों। सच्ची? मिन्नी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बीजी, ये आपके लिए परफ्यूम। वैसे लवली, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आप कैसी बातें कर रहे हो? भूल गए क्या जब अशोक भाई साहब लंदन से आते थे तो हम सब उनका कैसे इंतजार करते थे कि वो हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं, है ना? ओए उसका नाम मत ले लवली। लवली, तेरे पापा जी ने सही कह रहे। इस समय बबीता अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। अशोक का ना तू
भूले से भी नाम मत लियो। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ बीजी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी बोल देती हूँ। अरे लवली जी, आप बीजी को वो दिखाइए ना जो हम बबीता भाभी और मिन्नी के लिए लाए हैं। ये देखो स्कार्फ और ये जैकेट मिनी के लिए, प्यारा लगेगा ना उसपे? वो तो सेल से मिल गया इसलिए सस्ता मिल गया, लेकिन पापा जी है ना बहुत ही एक्सपेंसिव। और ये किट मैं बबीता भाभी के लाई हूं। सुंदर है ना? मुझे पता था ये किट तो बहुत अच्छी लगेगी। हाय बीजी, मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना खुद ही आके दुबई देख लो, मतलब आप मानोगे नहीं, वहां के मॉल्स, हाय ओ रब्बा बीजी, कितने बड़े बड़े मॉल्स हैं। और वो सिटी, भाई गॉड, सिटी तो बहुत ही क्लीन है। वहां ना सब कुछ मिलता है जी, सब कुछ। वहां पे एक रोबोट होता है बीजी, पता है, हमने तो मॉल में देखा था बीजी। उससे कुछ भी पूछो सब बोलता है, टाइम क्या है, मौसम क्या है, बारिश होगी कि नहीं, सब बताता है। सच्ची? हाँ बीजी, सीरियसली, मैंने तो सुखी जी से भी कहा है कि हमें भी ना एक ऐसा रोबोट ले लेना चाहिए। क्यों सुखी जी? हाँ बिल्कुल, हम भी ले लेंगे। क्यों भाई, आपको क्यों ले लें रोबोट? लवली बुआ, वो भी सुखी फूफा जी के लिए। अरे आप हो ना, आप निकलवाओगे सारे दुबई की सारी गॉसिप्स। ये ना कुछ भी बोलती है। अरे मिनी, ये सब रखना, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, देख कैसा लगा? और अच्छा है ना? और रुक, तुझे एक और चीज सिखाती हूँ। ये मैं तेरी बेब्स यानी बबीता भाभी के लिए लाई हूँ। वाओ लवली बुआ। अच्छा सुनो, वो गिफ्ट है ना जो, वो मिकी को दे दो। अच्छा मिनी, सुन ना, इधर आ। सुन मिनी, ये मिकी तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? यार लवली बुआ, बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है यार, प्रीत का बॉयफ्रेंड है ये। लो जी, रानू के होने वाले दिमाग को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों? मिकी, ये तेरे लिए। अरे रख लेना, तू हमारी मिनी का कितना हाथ बटाता है, चल रख ले। ओहो मिकी, शर्मा मत, ये ले। अरे बुआ का आशीर्वाद समझ के रख ले। थैंक यू। चल चल, अब पहन के दिखा हमें। हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी दूसरी शादी हो रही है। आपको पता है, मेरी दुबई की इतनी सारी सहेलियां हैं, लेकिन उनकी ना अभी तक एक फर्स्ट मैरिज भी नहीं हुई है। वैसे एक बात है जी, तो लवली जी जो हैं, शुरू से ऐसी थी या फिर इन्होंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिए ताने मारने की? आई मीन, भाई देखो नाता रिश्ता ऐसा है कि इसमें थोड़ी बहुत जो है नोक-झोंक तो चलती रहती है, बट ये तो एकदम ढाई की सी है, ऐसे क्या कहते हैं उसको, सुतली बम जैसी। हाँ, ऊपर वाले ना आपको बहुत छांट के दिए ननद, एकदम। दी नहीं है, थी वो, अब तलाक हो चुका है मेरा, ननन बनन नहीं है वो मेरी। वैसे आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा ना कि जबरदस्ती के रिश्ते दोबारा लौट के आ रहे हैं। जबरदस्ती के क्यों जी? अब तो लवली जी ने भी मैंने अपना भाई मान लिया, तो होगी ना आपकी परमानेंट वाली ननद। नहीं जी, देखो अगर आपने बुरा लग रहा हो ना तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं तुम्हारा कोई भाई बहना हूं, बात खत्म। मैं तो जी वो करूंगा जो आपको अच्छा लगेगा, आपकी खुशी मैटर करती है ना मेरे लिए। तो जी मन ना पता था कि जी वो आपने ना पसंद है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब पता नहीं,
जब भी मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो लवली के साथ गुजारे हुए बहुत सारे पल याद आते हैं मुझे, बहुत अच्छे पल जो हमने दो बहनों की तरह बिताए थे, एक परिवार का हिस्सा बनके। पर कभी कभी उन्हीं पुरानी यादों में ऐसी कड़वाहट झांकती है ना, जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। देखो जीवन में जो रिश्ते होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे और कड़वे भी। शादी के पहले लवली बहुत अच्छी थी, मतलब तुनक मिजाज की तो वो हमेशा से रही है, पर उसके मन में कड़वाहट कभी नहीं रहती थी। पर जब शादी हुई, उसके बाद जब पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, तो उसके ससुराल वाले भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लग गए। फिर वो मायके आ गई सुखी जी को लेकर। शायद उसके मन में ना बहुत कड़वाहट, बहुत तकलीफ थी, और वो बात बात पर अपनी कड़वाहट, अपनी तकलीफ मेरे ऊपर निकालने लगी। और बबीता तो थी ना पराई उस घर में, जो बोलना है बोल दो, उसे बुरा थोड़ी ना लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर बहुएं होती है ना इसलिए कि घर वाले अपना गुस्सा निकाल सके, पर वो चुपचाप रहे, कुछ ना बोले, बस सब सहती रहे, मुस्कुराती रहे, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाए। लेकिन दिल पे तो लग जाती है ना जी। किसी को भी लगेगी, है ना? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। लोगों को लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन नहीं, वो बातें है ना, बार बार ऐसे कानों में गूंजती थी मेरी वो ताने, वो कड़वी बातें। कभी कभी तो मन ऐसा करता था कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचना गलत होता है ना जी। मैं इतनी अच्छी भी नहीं जितना आप मुझे समझते हैं जी। मैं आपको इसलिए पसंद ना करता कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। मैं तो आपको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि आप जो हो ना, आप हो। ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सबको इसी तरीके से बनाया है, सब में अलग अलग रंग दिए हैं। इंसान कभी डूबता है, कभी उभरता है, टाइम टू टाइम चलता है ये सब। प्यार, नफरत, पीड़ा, गिल्ट, ये सब लाइफ का पार्ट है, अलग अलग रस हैं ये, इन सबको तो भोगना पड़ता है। लेकिन आप अपने मन में कोई गिल्ट ना पालना जी। लेकिन आपने कभी पलट के जवाब दिया कि ना दिया? देना चाहती थी जवाब, कभी दे ही नहीं पाई। मिन्नी भी मुझे हमेशा बोलती रही कि बेब से जवाब दिया कर ना, चुप क्यों रहती है, बोला कर। पर नहीं समझती ना वो, जवाब देने वाली बहुओं को खराब मानते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी ननद ने जितना भी जहर उड़ेला वो सब आपने अपने अंदर धर लिया, और वो जितना भी विष था, जहर था, वो आपके अंदर पनपता रहा, फैलता रहा, आपने उसे बाहर निकाला ही ना, चाहे वो जहर खुदा आपको मार दे। तो ये जो इतना जहरीला जहर भर रखा है अंदर, उसको रिलीज भी तो करना होगा। एक बात बोलूं, मिन्नी जब उन लोगों को जवाब दे देती थी ना, बुरा भला सुना देती थी, मैं बाहर से तो उसे रोकती थी, पर अंदर ही अंदर ना मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो पल है ना, मैं जी उठी हूँ, मैं जी जाती थी वो पल में। एक बात है, आपको लेके बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सी थी। मैं सोचता था भाई बड़ी सीधी शांत सिंपल है, लेकिन
ये समझ में आया कि ये जो वीरबाली का है, इसके अंदर का जो गुस्सा है ना, जो एंगर कहाँ से है? तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मैं इतनी अच्छी नहीं जितना आप मुझे समझते हो। आपने क्या लगता है गुस्सा करने वाले लोग अच्छे ना होते क्या? बबीता भाभी, ये देखो मैं आपके लिए दुबई से क्या लाई, मेकअप किट, ये लो। और हनुमान भाई साहब, ये आपके लिए सेल फोन। अरे ये सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है जी? आप आए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर आफ्टर ऑल आप मेरी छोटी बहन जो हो। वही तो, अब मैंने सुखी जी को बोला था इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है। अब मैंने तो ये भी बोला था कि हनुमान भाई साहब की शादी में आ गए हैं तो उनको तो यही अच्छा लगेगा ना, है ना? सही बात है। बट वो क्या है ना, सुखी जी माने ही नहीं, इसलिए खरीद लिया। अब चलो छोड़ो, खरीद लिया तो रख लो ना। अरे ठीक है, प्लीज। थैंक यू जी। बबीता भाभी, अब ना आप यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? क्या बबीता भाभी, अब आपको हर बात समझानी पड़ेगी क्या? आपका रिश्ता पक्का हो गया है तो अब ना आपको हमारे साथ ही रहना होगा। चलो चलो जल्दी जाओ, अपना सामान बांधो। अरे पर लवली, मैं तो यहीं रहती हूँ ना, ये तो मेरा घर है। बबीता भाभी, वो सब मैं नहीं जानती, आपको हमारे साथ चलना होगा। अब रस्में तो रस्में होती हैं। क्यों हनुमान भाई साहब? हाँ हाँ। भाई साहब ले जाओ ना भाभी को, आप रह लोगे ना इनके बिना? चलो आपको रेडी करना है, मैं बहुत काम है। लेकिन लवली, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? सबको पता है ना कि मैं यहीं रहती हूँ। हाय हाय भाभी, अब आप बच्ची तोड़ा ना हो। और आप तो जानती हो ना कि हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को अलग क्यों रखते हैं? वो इसलिए ताकि वो शादी से पहले ना कोई कांड ना कर ले। अब मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे पीछे से यहाँ क्या क्या कांड हो चुके हैं। लवली, ओके ओके भाभी, प्लीज मुझे कुछ मत बताओ। और वैसे भी आपको पता है, सोच सोच के ना मेरे तो कान लाल हो जाते हैं। ठीक है, खैर जो भी हुआ अब मिट्टी पाओ। कम से कम ये अलग अलग रहने वाली रीत तो निभा लो ना भाभी। अरे भाभी, आपको तो मुंह ही उतर गया। चलो रहने दो, अब मैं बीजी से नैन बी से बोल दूंगी कि वो क्या है ना, हमारी दुल्हन मैडम दूल्हे से दूर रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो क्या करे ना, कंट्रोल नहीं होता है ना। अरे फिर चाहे जितना मर्जी अपने दूल्हे से ना वो जो नैन मटक्का होता है ना वो कर लेना, ठीक है? लवली प्लीज ये सब बातें मत कर दो। ओह माय गॉड, ओके भाभी, आई एम सॉरी। आप ना बिल्कुल टेंशन ना हो, मैं हूं ना, सब संभालूंगी। अब बीजी, पापा जी, नैन भी सब तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे ना। दूसरी शादी तो एक्सेप्ट कर ली है, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है ना? नहीं रहने दे, जो रीत है वो तो निभानी पड़ेगी ना। ठीक है, मैं कपड़े रख देती हूँ। बेब्स, चल आजा मेरे साथ। अरे मिनी, कहाँ लेके जा रही है भाभी को? आपसे बात नहीं करी मैं लवली, वो अपनी बेब से बात कर रही हूँ। प्लीज इन सब की बातों में मत आ बेब, चल मेरे साथ, कम ऑन। अरे लेकिन मिनी, 2 दिन में इसकी माहिया पड़नी है, तब तक ये यही रहेगी हमारे साथ। हाँ, वरना ऐसा ना हो तेरी बेब्स को नजर लग जाए। नजर तो लग ही चुकी है ना लवली बुआ, आप चाहोगे? हाय हाय, देखा बीजी, आपकी ये लाडली कैसे मुझसे लड़ रही है। मुझे लगा था अगर कुछ दिन ना ये अपनी बुआ से दूर रहेगी तो इसको मेरी अहमियत पता चलेगी, बट नहीं, ये तो पहले जैसे ही मुझसे लड़ रही है। बेकार में ही आपने दुबई से इतना खर्चा करा के बुलाया, वो तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, नहीं आना चाहिए था। मिनी, क्या है यार बेब, व्हाट इज ऑल दिस? ये सब कुछ सहा है ना तूने उस घर में फालतू में? क्यों तू इतने दिनों में यही समझी है, यही तुझे समझ में आया है? वापस वो सब कुछ सहेगी, वापस वो सब कुछ फेस करेगी?
इमोशनल टॉर्चर एंड स्टफ नहीं, यू वोंट। तो अभी चलेगी, यहाँ पर नहीं रहेगी, हनुमान अंकल की हवेली में रहेगी मेरे साथ। आजा चल। अरे अरे अल्लाह मारी, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? हाँ अच्छा सुन, मेरी बात सुन, तेरी बेब्स को कोई चुरा के नहीं ले जा रहा बेटा, ये तो रीत है यार। दादी मैं एटलीस्ट आप तो इन सबकी साइड मत लो यार, आप तो समझो मेरी बात। कोई रीत वीत ये व्हाटएवर, आई डोंट केयर यार। बेब्स तो इन सबकी बातों में मत, तो चल मेरे साथ प्लीज। यार समझने की कोशिश करो यार, एक थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो यार बेब्स और हनुमान अंकल को। हाय और अब्बा, ये मिनी ना कितनी बेशर्म हो गई है। अब इस उम्र में अपनी माँ को रोमांस करते हुए देखेगी तो यही सीखेगी ना। आपको सुखी फूफा जी को भी रोमांस करते हुए देखा है ना, तब तो नहीं बिगड़ी, तब क्यों बिगड़ जाऊंगी? बेब्स डोंट लिसन टू देम, ठीक है? प्लीज आजा चल मेरे साथ। हाँ बबीता, अगर मिनी नहीं चाहती तो यहाँ रुके तो तू मत रुक, कोई नहीं। और लवली तू क्या जिद लेके बैठ गई है? सच में बीजी, अब जब इतने मॉडर्न हो ही गए हैं कि भाभी की दूसरी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लिव इन सिन देखने में क्या प्रॉब्लम है? ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्यों बबीता भाभी? बेब्स चल आ जाओ जा प्लीज, चल मेरे साथ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, जो रीत है रिवाज है वो निभानी तो पड़ेगी ना मिनी। यार बाहर में गई रीत वीत, आई डोंट केयर। तो इन सबकी बातों में नहीं आएगी तो वापस डरने लगी इन सबकी धमकियों से, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी बेब्स। करूंगी मिनी, जरूर करूंगी, और क्यों ना करूं। और फिर 4 दिन वहां पे नहीं होंगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा तुझे? हाँ, जब सब लोग तुझे समझा रहे, बड़े समझा रहे, तो समझती क्यों नहीं? जिद पे क्यों अड़ी हुई है तू? और क्या करूं वहां जाके? क्या सुनूं मैं? यही कि मैं लिव इन सिन कर रही हूं, मुझे नहीं सुनना है सब कुछ। कमाल है यार बेब्स, लवली बॉय ने एक बार क्या बोला कि लिव इन सिन है, दिल से लगा बैठी। और लवली बॉय आपको बहुत मजा आता है ना हर बार किसी फेस्टिव ओकेजन को, हैप्पी ओकेजन को स्पॉइल करने में। बेब्स देख, एक लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने लिए यहाँ से मेरे लिए आ जा यार प्लीज। इतनी बड़ी हवेली, अकेले कमरे में नींद भी नहीं आनी मुझे, प्लीज ना यार बेब्स आ जा। ओहो मिनी, बस इतनी सी बात पहले ही बोल देती। अब फालतू में हम सबसे इतने बहाने लगा के लड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा तुझे नींद नहीं आती ना अकेले में? चल मैं तेरे साथ सो जाती। हाँ बीजी, वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि नैनवी का घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो शादी तक क्यों ना सुखी जी और मैं वहां शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी ना हनुमान जी की हवेली बहुत बड़ी है, और हनुमान जी अब मेरे भाई साहब की तरह ही है।